जय माता दी। जय परमानी माता तेरी सदा ही जय। जय माई सच्चियां जोतां वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। हेलो दोस्तों, जय माता दी, राम राम जी, जय भोलेनाथ जी। हाँ जी, तो यात्रा सनातन की चैनल में आज मैं आपको हिमाचल के ना भरमौर शहर में माता ब्रह्मानी जी के दर्शन कराने लेके जा रहा हूँ। भरमौर वो जगह है जहाँ से ना 16 किलोमीटर आगे हड़सर नामक जगह से मणिमहेश जी की यात्रा शुरू होती है। वैसे तो इसकी दूरी मेरे शहर गुरदासपुर से 200 से 220 किलोमीटर के ही है, पर ये रास्ता पहाड़ी होने के कारण ना इसको 8 और 9 घंटे लग ही जाते हैं पहुंचते पहुंचते। इसलिए हम सुबह जल्दी 6:30 बजे घर से निकल आए थे और दलोजी रोड पे धार से थोड़ा सा आगे हमने नाश्ता किया बरमानी होटल पे, और फिर उसके बाद नाश्ता यहाँ पे करके हम निकल पड़े अपने आगे की यात्रा के लिए। मैं आपको बता दूं कि हमारा सफ़र धुनेरा से बनीखेत होकर चंबे शहर से होते हुए भरमौर पहुंचेगा। रास्ता यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि हिमाचल की हरियाली और वादियाँ देख के तो वैसे ही मन खुश हो जाता है। और रास्ते में बहुत से ऐसे स्टॉपेज हैं जहाँ पर आप रुक कर इंजॉय कर सकते हो। और अगर तो आप पकौड़े के शौकीन हो तो यहाँ पे रास्ते में एक जगह आएगी कांदू नाम की, जहाँ पर मिक्स पकौड़े इमली की चटनी के साथ दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट होते हैं। और इसी रास्ते पर हम भरमौर से 8-10 किलोमीटर पहले हम आपको कैलाश पर्वत के दर्शन कराएंगे, जहाँ पर भोलेनाथ जी खुद विराजमान होते हैं। तो ये अब हम बनीखेत से पहले जगह है नैनीखड्ड, हम वहाँ पहुँच गए हैं और जल्दी हम बनीखेत पहुँचने वाले हैं। और ये हमारा चंबा भी थोड़ी दूरी है। बनीखेत वो जगह है जहाँ से हम ना चंबे शहर के लिए टर्न कर जाएंगे। बनीखेत में हमने एंटर कर लिया है। बनीखेत से डलहौजी ज़्यादा नहीं 7-8 किलोमीटर दूर तो है, और अगर तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो डलहौजी ज़रूर जाना चाहिए। और ये हम आ गए बनीखेत के सेंटर में, जहाँ से एक रास्ता जाता है चंबा सिटी के लिए और दूसरा सामने की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है डलहौजी के लिए। डलहौजी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आप जितनी मर्ज़ी बार आ जाओ आप कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ का मौसम अल्टीमेट होता है और व्यू यहाँ पर बहुत ही बढ़िया होता है। और डलहौजी से थोड़ा आगे चले जाओ तो खज़ार पड़ता है, जिसको हम यहाँ पे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। डलहौजी के आसपास भी बहुत सी जगह है देखने वाली। अगर आप एक बार डलहौजी आओ तो आराम से 4-5 दिन आपके डलहौजी के आसपास देखने के लिए निकल जाते हैं। तो लो जी दोस्तों, अब मेरे ख्याल से थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे अपनी सेकंड स्टॉपेज पे, यानी कि कांदू। आपको याद होगा मैंने बोला था कांदू, यहाँ पर पकोड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। हम पहुंच गए हैं कांदू। हिमाचल की एक बात तो है कि जहाँ पे चारों तरफ जिधर मर्जी देख लो हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है, मज़ा तो आ जाता है भाई एक बार आके यहाँ पे। और ये हम आ गए पकोड़े वाले भैया जी के पास, शॉप पे उनकी। जितनी बार भी हम इधर से निकले हैं तो इनके पास ज़रूर रुक कर जाते जाते हैं। और ये हमारी लग गई प्लेट पकोड़े की। और यहाँ से फ्री होकर अब हम निकल पड़ेंगे चंबा शहर की तरफ। चंबा शहर रावी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। इस शहर को पहाड़ी राजाओं की राजधानी भी कहा जाता था। चंबा शहर को राजा साहिल वर्मन ने बनाया था और अपनी बेटी चंपावती के नाम पे इसका नाम रख दिया था। और अब हम चंबा शहर को क्रॉस कर रहे हैं और ये एक बहुत ही सुंदर शहर है। और यहाँ से निकलकर अब हम आपको बहुत ही जल्द प्रथम कैलाश दर्शन मतलब कैलाश पर्वत जी के दर्शन कराएंगे, जो कि चंबा शहर से बस थोड़ी ही दूर है। और अब हम टनल क्रॉस करने लगे हैं और ये टनल चमेरा डैम के पास है। चमेरा डैम हिमाचल में बना हुआ एक डैम है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और ये हम निकल आए टनल से बाहर और आगे का रास्ता जो है अब वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। यहाँ से अब आगे एक ना खड़ामुख नामक पुल आएगा, जिसका मतलब है कि आगे का जो भी रास्ता है वो सिर्फ चढ़ाई ही चढ़ाई है, वो भी खड़ी चढ़ाई, क्योंकि भरमौर शहर बहुत ही ऊंचाई पर है। और ये जो आप पुल देख रहे हो ना, इसी पुल को बोलते हैं खड़ामुख पुल।
और यहाँ से आगे का रास्ता जो है वो सीधी चढ़ाई है ऊपर को। तो लो जी मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, जय भोलेनाथ जी की। और अब हम पहुँच गए हैं प्रथम कैलाश दर्शन वाली जगह पर, जहाँ से कैलाश पर्वत जी के दर्शन होते हैं। और अब मैं आपको करवा रहा हूँ कैलाश पर्वत जी के दर्शन, जो कि भोलेनाथ जी का निवास स्थान है। वो जो आप सामने पर्वत देख रहे हैं जी, बिल्कुल यही ये है कैलाश पर्वत जी। यहाँ पर बाबा जी निवास करते हैं। जय भोलेनाथ जी, ओम नमो शिवाय, बम बम बोले। और यही पास में भोलेनाथ जी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे हम माथा टेक सकते हैं। ये लीजिए जी, अब हम पहुँच गए हैं जी बरमोर। दोपहर के 3 बज गए हैं जी। सुबह 6:30 बजे से चले हुए 3 बजे गए, पहुँचते पहुँचते बहुत ही लंबा रास्ता है। और ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं जो बना हुआ है, यहीं से एंटर करके जाना पड़ता है माता ब्रह्मानी जी के दर्शन करने के लिए। और ये अब हम निकल पड़े हैं माता ब्रह्मानी जी के दर्शन करने के लिए, जो कि इस गेट से हम देखेंगे तो 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये 6 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है। और आप ये यहाँ का मौसम देखिए, मई के एंड में ये यहाँ पे मौसम ऐसा है। यहाँ पे आप एक बात नोटिस करना कि यहाँ पे ना किसी के घर पे पंखे नहीं लगे हुए, क्योंकि यहाँ पे 12 महीने मौसम बहुत अच्छा रहता है। सर्दियों में तो चलो यहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है। और ये देखिए यहाँ पे जो झरना है, पानी इसका दूध से ज़्यादा सफ़ेद है। और थोड़ा सा आगे गए तो हमें मिले कुछ वहाँ के लोकल बच्चे जो स्कूल से छुट्टी के बाद घर जा रहे थे, और लिफ्ट के लिए बोला तो हमने बिठा लिया अपने साथ और चल पड़े बातें करते हुए इन बच्चों के साथ। दोस्तों मैं यहाँ पे वैसे तो आगे भी कई बार आ चुका हूँ मणिमहेश की यात्रा के लिए, पर ब्रह्मानी माता मंदिर में पहली बार माथा टेकने जा रहा हूँ। और यहाँ का रास्ता देख के ऐसे लग रहा है कि यार ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही छोटा है पर हमें इन पहाड़ी और छोटे रास्तों की इतनी चिंता नहीं होती, क्योंकि जो हमारे मित्र हैं मिस्टर विक्रम वालिया जी, वो ड्राइविंग के मामले में पूरे परफेक्शनिस्ट हैं और ड्राइविंग इनकी हॉबी भी है। और ये मेरे ख्याल से लास्ट 20 ईयर से मणिमहेश यात्रा और ब्रह्मानी माता की यात्रा करते आ रहे हैं। और ये हमारे 2 मित्र और ललित जी और गौतम जी। तो दोस्तों ये गाड़ी हमने लगा दी है पार्किंग में, तो हम पहुंच ही गए हैं बस मंदिर के पास ही। और इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं कि जो पहाड़ हमें नीचे से बहुत दूर लग रहे थे, और अब लग रहा है कि ये बिल्कुल ही हमारे पास ही है। और अब हम चल पड़े हैं मंदिर की ओर। इस टाइम तो यहाँ बिल्कुल भी रश नहीं है, खाली है। पर 2 महीने बाद जब मणिमहेश जी की यात्रा शुरू होगी तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश होगा। तो फाइनली जय माता दी, हम मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। तो यहाँ आगे आप देखिए, आपका ध्यान किधर है, दुकान इधर है। जय माता दी, ये मंदिर परिसर में एक दुकान है और यहाँ पे जूते उतारने के लिए बोला गया है। तो लीजिए भक्तों, करो माता रानी के दर्शन। जय ब्रह्मानी माता जी की जय, मई सच्चियाँ जोतां वाली माता थोड़ी सदा ही जय। और ये यहाँ पे पंडित जी जो यहीं पे रहते हैं, जोत से जोत जला रहे हैं जी। जय माता दी। पंडित जी ने यहाँ हमें बिठाया, अच्छे से दर्शन करवाए और प्रसाद भी दिया। और प्रसाद देने के बाद यहाँ का इतिहास भी पूरी अच्छी तरह से बताया। ये मंदिर था ब्रह्मानी का मंदिर था पहले ब्रह्मौर में। हाँ जी, ब्रह्मौर का नाम ही पहले ब्रह्मपुर था। ठीक है जी। पहले 84 मंदिर नहीं थे, नहीं, तो वहाँ निवास स्थान था ब्रह्मानी माता जी का। ठीक है जी। तो ऐसा है, अभी पता नहीं किस सदी की बात करते हैं, तो हाँ। एक शाम का समय था। हाँ जी, तो शंकर भगवान जी साधुओं के वेश में आए थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हे माता, हमने एक रात को यहाँ ठहरना है, सुबह निकल जाना है। जब सुबह हुई तो वहाँ 84 सिद्ध पैदा हो गए, छोटे बड़े लिंग 84 पैदा हो गए। वहाँ से उसने सब कुछ छोड़ा, क्रोधित होकर यहाँ आ गए। क्रोधित हो गए। फिर भगवान शंकर इनको मनाने आए, हे माता अब क्रोधित मत हो,
ये स्थान जो अब 84 सिद्धों के नाम से जाना जाएगा। और ये है जो मैं तो कैलाश पर्वत में रहूँगा। जैसे राधा अष्टमी से कृष्ण जन्माष्टमी को जो यात्री आएगा, जो यात्री यहाँ पहले आएगा, यहाँ स्नान करेगा, उसके बाद मेरी यात्रा करेगा, मेरे पास नहा के जाएगा, तभी यात्रा पूरी होगी। तो ऐसा प्रोसीजर है इनका, यही हमारे बुजुर्गों ने बताया है। यही है। ब्रह्मणी माता है ये। विधि माता कौन सी माता का नहीं, नाम है? ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा की बेटी। ब्रह्मा की बेटी ब्रह्मचारिणी थी ना, इसलिए उन्होंने वहाँ तो हाँ, जेंट्स आगे जेंट्स आगे सब तो- कुछ छोड़ा उधर ही। और ये गुस्से यहाँ में ऊपर आ इसने गए। ये देखा वहाँ जाते जाते भी आप ये मेरे को यहाँ से दिखाई नहीं देना चाहिए, 84 मंदिर नहीं हाँ, दिखाना चाहिए, अच्छा। 84 सिद्ध मेरे नजरों के सामने नहीं होना चाहिए। ठीक है। सब कुछ छोड़ा, यहाँ विराजमान हो गए। और जब से यहाँ विराजमान है, जब से पिंडी रूप में विराजमान यही है। यही है तभी से। ठीक है। बाकी जो भी है ना ऊपर नीचे का, अब ये है, ये मंदिर नहीं कभी ऊपर जा सकता, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नया बन सकता, ऐसा ही रहेगा। इसको नहीं बना सकते आप, कोई भी नहीं बना सकता। बट और ये है मंदिर की दूसरी साइड। और इस मंदिर परिसर में बना हुआ है वो जलकुंड। ये रहा वो जलकुंड जिसमें स्नान करके मणिमहेश की यात्रा के लिए लोग जाते हैं। सही में ये बहुत ही सुंदर जगह है। अच्छा तो दोस्तों, अब हम निकलेंगे मंदिर से वापसी के लिए। और अगर तो आपको मेरे द्वारा कराई गई ये यात्रा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो मैं कुछ ही दिनों में डालूँगा बरमोर के ही मंदिर 84 मंदिर की, और वहाँ से जहाँ से मणिमहेश जी की यात्रा शुरू होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, शुक्रिया जी।